मौलाना अबुल कलाम आजाद का दोस्तों नाम तो आपने सुना होगा। बेशक आपका सवाल वाजिब है कि कौन मौलाना अबुल कलाम आजाद, मगर ये सवाल हो सकता है हमारी आने वाली नस्लें हमसे पूछना शुरू कर दें। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीईआरटी ने कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की किताबों से मौलाना अबुल कलाम आजाद का चैप्टर हटा दिया है। आखिर में यह चैप्टर क्यों हटाया गया, एक सवाल है। पहले महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के हटाया गया चैप्टर, उसके बाद अन्य कई तरीके के जो है इस तरीके के चैप्टर्स हटाए गए। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद को इतिहास की किताबों से हटाया जा रहा है। आखिर इतिहास से एनसीईआरटी अचानक इतना ज्यादा छेड़छाड़ क्यों करने लग गई है? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद के इंपॉर्टेंस को, उनकी महत्ता को किसी को बताने की आवश्यकता है, या उन महत्व को कोई जो है आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है? मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री, जिन्होंने इस चीज के लिए एक मुहिम चलाई कि देश के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा का पैगाम देने वाली शख्सियत का नाम को अबुल कलाम आजाद को हटाया जा रहा है, ऐसा एनसीईआरटी की किताब में। कांग्रेस ने इसके ऊपर आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुद्दे भी रखे। कांग्रेस प्रवक्ता अभिजीत ने अपनी बातों को रखा मीडिया के सामने कि अबुल कलाम आजाद को का जो चैप्टर है कक्षा 11 की एनसीईआरटी की किताबों से हटाया जा रहा है, मगर सवाल यही है, क्या इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, या इतिहास में कुछ अलग तरीके का बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है? आखिर एनसीईआरटी करना क्या चाहती है? एनसीईआरटी कोरोना काल के बाद जो है कहती है कि हम लोड कम कर रहे हैं सब्जेक्ट्स का। कितना लोड कम होगा? क्या ऐसे ही लोड कम होगा? वैसे तो कहने को तो कहा जा सकता है कि लोड कम करने के नाम पे पूरे चैप्टर्स ही आप हटा दीजिए, सारी चीजों को हटा दीजिए। क्या करेंगे बच्चे इतिहास जान के? सिर्फ वर्तमान ही आप पढ़ा दीजिए। मगर मौलाना अबुल कलाम आजाद के चैप्टर को एनसीईआरटी किताब में हटाना अब एक सियासी तुल भी पकड़ता जा रहा है। आइए हम आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक बहुत ही गंभीर विषय आपके समक्ष में लाया हूँ। कैसे इतिहास को विकृत किया जा रहा है, कैसे इतिहास में कोई जो महान शख्सियत हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। इतिहास में ये सुधार नहीं है, ये तब्दीलियां लाई जा रही हैं। ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है, और ये काफ़ी दिन से मोदी सरकार करती चली आ रही है। तो अब क्या हुआ है? नई बात ये हुई है कि एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इतिहास में, जो एक व्यक्ति नहीं, एक इदारा थे, एक संस्था थे, मौलाना आज़ाद, उनको एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बेदखल किया गया है, खारिज किया गया है, हटाया गया है। अब उनका नाम उसमें नहीं है। तो ये नई बात अब भर के आई है। आज़ाद साहब, मौलाना आज़ाद कोई परिचय के मोहताज नहीं। आप उन सब का योगदान के बारे में जानते हैं। पहले एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब में उनका जिक्र किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में 1986 में कुछ जो 46 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, उसमें कई कमेटियां बनी थी। उसमें 8 मुख्य कमेटी थे, और उसमें मौलाना आज़ाद की एक भूमिका थी, एक अहम भूमिका थी। कई कमेटियों में वो अध्यक्ष थे, सभापति भी थे, वो उनका संचालन भी करते थे। लेकिन अब उनका नामो निशान नहीं है किताबों में। ये एक अन्याय है। और लोगों का है, पंडित नेहरू का है, अभी इस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी का है, सरदार पटेल का है, और लोगों का है। लेकिन कब तक रहेगा ये नहीं जानते, किन किन का नाम रहेगा। इस सरकार में, इतिहास में कोई महफूज नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। कब बेदखल किए जाएंगे कुछ पता नहीं। एक नए इतिहास की रचना हो रही है। मौलाना आज़ाद का जो वर्चस्व था, जो उनका तजुर्बा था,
जो एक बड़े विद्वान थे, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कुछ पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ, क्योंकि